है, ईश्वर है, वही सबका पिता है, वही आत्मा के रूप में संसार में आया है। वही ईश्वर को खुदा कह दे, गॉड कह दे, अल्लाह कह दे, ईश्वर कह दे, महेश्वर कह दे, नाम चाहे जो दे दे, मगर सत्ता वह एक है। वह सत्ता ईश्वर है, परमात्मा है, महेश्वर है। उसी के बच्चे हम सभी हैं। मगर इस दुनिया में उनसे जुड़ने और जोड़ने का रास्ता हमारे आपके पास नहीं था। पहली बार ये रास्ता मिला है जिसमें हम सभी को एक आंगन में बैठने का मौका मिला है। न हम हरिजन हैं, न हम शूद्र हैं, न हम वैश्य हैं, न हम क्षत्रिय हैं, न हम ब्राह्मण हैं। हम तो महेश्वर के शिष्य हैं और महेश्वर के शिष्य होने का अधिकार सबको मिला। बड़े गुरु भाई हरिंद्रानंद जी ने इस दुनिया में लाकर दे दिया। जैसे जैसे समय बीता तीनों सूत्र आए, आसमान ने दिए, धरती ने नहीं दिया। ये 1975 में नमः शिवाय सांसों के माध्यम से आया। हवा आ रही है और जा रही है सांसों में। जब हवा अंदर आई तो नमः और बाहर निकला तो शिवाय। ये आसमान ने दिया, ईश्वर ने दिया, किसी आदमी ने नहीं दिया। यहाँ आदमी गुरु होता तो आदमी का नाम और सम्मान होता। यहाँ आदमी गुरु होता तो कहता खीर खाने वाले को चेला बनाएंगे, मुर्गा खाने वाले को नहीं। और जब ईश्वर गुरु हुए हैं तो उन्होंने कहा मुर्दा खाने वाले को भी चेला बनाएंगे। बात को समझिएगा। ईश्वर ने ये सूत्र दिया नमः शिवाय। सांस पर नमः आया, शिवाय लेके उतर गया। दूसरा सूत्र, मंदिर में बैठे महादेव ने जब प्रसाद ग्रहण किया तो मन से निकला बुढ़ऊ इज्जत रखी है, और महादेव ने इज्जत रखा और प्रसाद ग्रहण किया। वह दया का सूत्र बन गया, आसमान ने दिया। तीसरा सूत्र महादेव ने आकर दिया बेगूसराय में। महादेव ने साक्षात आकर कहा हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को करने को कहो। हरिंद्रानंद जी ने कहा मैं जो करता हूँ लोगों को करने को कहता हूँ। महादेव ने पूछा क्या करते हो? उन्होंने कहा कि मैं लोगों को शिव का शिष्य बनाता हूँ। करने को क्या कहते हो? उस समय करने को कहते थे ध्यान। महादेव ने कहा आज के आदमी से ध्यान नहीं होगा। महादेव ने कहा, ये जगत के पिता ने कहा, इस जमीन पर आके कहा, इस बात को समझ लीजिएगा। इसीलिए यहाँ सबका बेड़ा पार हो रहा है। उन्होंने कहा ध्यान के योग्य नहीं है, इसके ध्यान में धरती बैठा हुआ है। आप नमः शिवाय से महादेव को प्रणाम करने बैठते हैं माला लेके, आप कहते हैं ना कि मेरा मन भटक जाता है। जैसे आंख बंद करते हैं प्रणाम करने बैठते हैं, मन भटक जाता है। काहे? तो ध्यान करने लगते हैं तो जो चीज पहले से ध्यान में बैठा हुआ है वही सब सामने गुजरने लगता है। पैसा कौड़ी, गंदा गंदा तस्वीर, फोटो, आदमी, लड़ाई झगड़ा, अमाट पमाट, यही सब सामने से गुजरने लगता है। महादेव ने कहा हरिंद्र आज के व्यक्ति से जप और तप और ध्यान नहीं हो पाएगा, ये गप का मास्टर है। आप कहिए इसको कि लोगों को बताए, जोड़े, शिव का शिष्य बनाए। ये महादेव ने धरती पर आकर 1986-87 में बेगूसराय में सुबह 5 बजे साहब हरिंद्रानंद जी को कहा और तब से यह बन गया गुरु आदेशित कर्म। ये 3 विधा है। ये 3 विधा क्या है? ये विधा है, ये गुरु नहीं है, ये सूत्र है, महादेव नहीं है। ये सूत्र क्या करता है? आदमी के मन को जगत के भाव से निकालकर और शिव के आकर्षण में ले जाता है, ईश्वर के आकर्षण में ले जाता है। जिसको हम कह रहे हैं कि मरने वाला भी सोचता है कि हम बच जाएं, रोता है मरते समय,
और जिसका मन महादेव के आकर्षण में आ जाएगा वो तो जान जाएगा कि मौत तो सत्य है, जाना तो तय है, मरना तो सबको है, हमारी अर्थी भी उठेगी, जो होना है उससे क्या घबराना है। जब तक शिव का आकर्षण नहीं है तब तक जगत का आकर्षण है, जीव का आकर्षण है मन पर, और जब तक जगत का आकर्षण है मन पर तब तक इस संसार से हमारी मुक्ति संभव नहीं है। हम जगत से मुक्त नहीं हो पाएंगे, धरती से वापस की यात्रा नहीं कर पाएंगे, मुक्ति संभव नहीं है। इसको बोलिए बैठने, तमाशा कर रहे हैं क्या आप? जगत से मुक्ति संभव नहीं है, संसार से वापसी की यात्रा संभव नहीं है, हम जगत से वापस नहीं हो पाएंगे। जब तक मन पर जगत का आकर्षण बना रहेगा हम जगत से वापस नहीं हो पाएंगे। और कहा कि ये 3 विधा जो है अगर इसको तुम नियमित करते हो, लगातार करते हो, तो तुम्हारे मन को ये क्या करेगा, धीरे 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 जगत के आकर्षण से निकालेगा और शिव के आकर्षण में डाल देगा, ईश्वर के आकर्षण में डाल देगा। बस तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, वापस चलने का रास्ता मिल जाएगा। बस इतना सा काम है इस 3 विधा का। अब आप इस 3 विधा को किया। शुरू में अकबरपुर में, इन इलाकों में महादेव की चर्चा बहुत सुंदर होती थी, गांव गांव में शिव चर्चा खूब सुंदर होता था। लेकिन होता क्या है मालूम है, जब कोई नया सामान आता है ना, नया चीज मिलता है तो आदमी उसको दिन रात उसका सेवा करता है। जैसे कोई भी सामान, किसी को टीवी मिल जाए घर में, टेलीविजन, किसी के घर में गाड़ी आ जाए। हम कुत्ता का शौकीन है, हमको एगो कुत्ता का बच्चा बढ़िया मिल जाए विदेश वाला। अभी एगो छोटा बच्चा हम लाए, बार बार लाते हैं, कुत्ता का शौकीन है। अब उसको लैट्रिन कराएंगे, पानी पिलाएंगे, उसको दिन रात सेवा करेंगे, उसके पीछे लगे रहेंगे। जैसे जैसे हमारे मन में धीरे धीरे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना बीतेगा, आदमी का स्वभाव है जो चीज के आकर्षण में वो बैठा है धीरे धीरे उसका आकर्षण मन से खत्म होने लगता है और दूसरे चीज के आकर्षण में वो चला जाता है। यही हुआ आपके साथ, महादेव आपके छूट रहे हैं। आप पुराने लोग हैं, आज से घोषणा आपकी नहीं हुई है, आपके महादेव आपसे छूट रहे हैं, ख्याल रखिएगा। और अगर महादेव छूट गए तो ये धरती वाला तो एक दिन जला के राख कर ही देगा। न बेटा, न पैसा, न गाड़ी, न बंगला, तू लंगा आया है रे बंदे, तू लंगा जाएगा। श्मशान में कितनों महंगा कफन दे दीजिए, हमने अपने माँ बाप को जलाया है, देखा है, कितना महंगा कफन दे दीजिए। जब आग लगता है तो सबसे पहले कफनिये जर के लहर जाता है और लकड़िया में लंगटे उघारे पड़ल रहता है अगिया के बीचवा में। यही सत्य है, होशियार, मौत आने वाला है, कभी भी किसी के पास दस्तक दे सकता है, जाना सबका तय है। आपका महादेव आपसे छूट रहा है, जगत आपका भारी हो रहा है मन पर, और जगत मन पर भारी होगा तो यही 84 लाख योनियों में गोत देगा। और अगर महादेव मन पर भारी होंगे तो इसी जन्म में हम जगत के बंधन से मुक्त होंगे और वापस की यात्रा हमारी हो जाएगी। इसलिए होशियारी किसमें है आप समझ लीजिएगा। शुरू में 3 सूत्र का पालन बहुत मन से किया लोगों ने, कोई बंधन नहीं था, रोज महादेव को नमः शिवाय से प्रणाम किया, रोज महादेव से दया मांगा मने मन, रोज महादेव की चर्चा किया गांव में सप्ताह की। लेकिन धीरे 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 अब मन बैठ रहा है जगत के भाव में और महादेव से मन को हटा रहा है। हर लोगों का हाल है, मन महादेव से हटा रहा है। और अब होने क्या लगा, भैया जी और दीदी जी होने लगा, महादेव जी खत्म। फलना जी को उतार देंगे अकबरपुर में तो क्या कबाड़ लीजिएगा उतार के, जो आदमी
ओर जाए उसका भाव दीजिए ना। तो अब क्या होने लगा, जब महादेव से मन भटकेगा तो जगत के भाव में वो बैठ जाएगा, और जगत के भाव में जब बैठेगा तो उसके अंदर ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, घृणा, हिंसा, हत्या, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा का भाव चरम पर हो जाएगा। आप देखेंगे कि शिव शिष्य बनने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग पुराने जो कहलाते हैं वो अब महादेव की चर्चा नहीं करते, वो अब महादेव की बात नहीं करते, बहुत कम आते हैं। पुराना हो गए ना भाई, अब वो क्या करेंगे, अब उनको पता हो गया ना ये क्या हुआ, जगत पकड़ लिया कि महादेव पकड़े आपको। अरे महादेव पकड़ते तो मरते दम तक महादेव महादेव करते रहते, लेकिन जगत पकड़ लिया तो मन पकड़ लिया कि हम तो पुराना हो गए, हम तो बड़ा हो गए, हम तो बढ़िया बोलते हैं, हमसे बढ़िया के जानेगा, हम तो सबसे पुराना गुरु बहन है, गुरु भाई है अकबरपुर का, हमको दौड़ा दौड़ी क्या करना है, बहुत दौड़ेंगे तो महादेव का दया होगा, घरे में रहेंगे तो नहीं होगा, जाओ जाओ तुमको करना है करो, हमको नहीं करना है। नाना प्रकार की गंदगी मन में समा गया, इसीलिए आपको बुलाया है। भीड़ से और इन चीजों से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन परिवार से तो लेना देना है ना। आप मेरे परिवार हैं, घर घर गांव गांव घूम के दरवाजा खटखटाया है हमने, दीदी भैया किया है हम लोगों ने, महादेव को गुरु बना लीजिए आपसे आग्रह किया है, पांव पकड़ा है आपका, तो चिंता लगी रहती है। कैसे नहीं रहेगी, परिवार कहेंगे तो चिंता होगा ही होगा, अगर नहीं चिंता है तो परिवार नहीं है। इसीलिए बुलाया कि कहाँ जा रहे हैं आप, आपके गांव की साप्ताहिकी कमजोर हो गई, आपको अब निकल चलना है हम लोग के साथ, साहब दीदी के आशीर्वाद से। आसमान में इंतजार हो रहा है कि शिव शिष्यों का फौज आ रहा है, तो निकलिएगा ना, चलिएगा ना कि नहीं जाइएगा, यही माया में फंस के रहिएगा, यही 84 लाख योनियों में भटकिएगा कि वापस चलिएगा। तो वापस अगर चलना है तो अपनी यात्रा पर ध्यान रखना होगा, घर का भी काम करेंगे, बच्चों को भी देखेंगे, परिवार को भी चलाएंगे, और मेरा महादेव है यह भी मेरा काम है, करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मन नहीं करे तो भी करेंगे, मन भाग जाए जबरदस्ती जाएंगे शिव चर्चा में, ताकि मेरा उद्धार हो जाए, ताकि महादेव की दया हो, हम अपनी यात्रा में बढ़े। हर गांव में साप्ताहिकी कमजोर, गुरु भाई गुरु बहन जहां के तहां जगत की ओर मुड़ गया, धरती का भाव लेके फलना बाबा आ रहे हैं तो उनसे पीठ ठोकवा रहे हैं, अब भभूत ले रहे हैं, अब 500 रुपया दे रहे हैं। भोला बाबा मर गए क्या? भोला बाबा से बड़ा तीनों लोक में कोई बाबा है क्या? बताइए, अगर है तो हमहू चले आपके साथ। तो ये भटकाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। शिव चर्चा तो आप करते हैं क्षेत्र में, आप भटक गए, महादेव छूट गए आपके। कहा जरूर कि महादेव मेरे गुरु हैं, लेकिन मन खींच के बैठा दिया धरती में, और ये स्थिति ठीक नहीं है। इससे आपको बचना चाहिए। अपनी यात्रा पर हैं हम, आप यात्री हैं हम, आप मंजिल हमारे महादेव हैं, गुरु हमारे महादेव हैं। किसी भी स्थिति में महादेव से हमारा मन भटकना नहीं चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना होगा। बाकी सब महादेव कर लेंगे, बाकी सब महादेव कर लेंगे। आपने रिश्ता बनाया है, उस रिश्ते पर खड़े रहिए। हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं। आपने कहा है, इस बात को याद रखिए, भुलाइए नहीं खाली। अगर भुला जाइएगा तो खेला खत्म।
अगर इसको याद रखिएगा तो न धरती रोक सकती है, न आसमान रोक सकता है। महादेव मिलेंगे हमको आपको, हम अपने घर वापस हो जाएंगे। बस याद रखिए कि मेरा गुरु महादेव है, याद रखिए कि हम महादेव का चेला हैं, याद रखिए कि हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए हैं। ये याद मरने न पाए, इसका ख्याल रखिए। आप कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहे कि हम महादेव का चेला हैं, मेरा गुरु महादेव है। इस याद में आपकी भाव बनी रहनी चाहिए, और जैसे याद में भाव रहेगा महादेव की दया आपके जीवन में उतरती रहेगी। आप भूल गए हैं, आप भटक गए हैं, आप महादेव से अपना रिश्ता धीरे धीरे, आपका कसूर नहीं है, जगत का भाव इतना गहरा है मन पर कि वो जगत की ओर हमको खींच लिया है, महादेव से हमको तोड़ दिया है। महादेव को आप गुरु दक्षिणा देना चाहेंगे, गुरु हैं तो चेला बनेंगे तो कुछ दक्षिणा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? बिना दक्षिणा का गुरु चेला बनिएगा तो दक्षिणा क्या होगा गुरु के लिए, महादेव के लिए? धोती, चद्दर, कपड़ा, पैसा, प्रसादी, नारियल, अगरबत्ती, आरती, कुछ नहीं लगता। वहाँ जन्मा है, बिना हाथ पांव का, बिना मुंह का, बिना कान का सुनता है वो, मन की बात सुनता है, बोली का नहीं सुनता है वो, अंतर्जामी है वो। आप ही भजन गाते हैं ना कि अंतर्जामी महादेव, घट घट वासी महादेव, जागा जागा महादेव, जगादा महादेव। वो अंदर की भाषा सुनता है, तो कुछ तो दक्षिणा दीजिएगा उनको। तो दक्षिणा में आपको देना होगा, गुरु बनाए हैं तो शिष्य दक्षिणा देता है, तभी गुरु शिष्य का संबंध पूरा होता है। तो दक्षिणा में महादेव को क्या देंगे हम, आप क्या देंगे? काहे कि रामचंद्र शरीर में आए, जन्म लिए, खाना खाए हैं, कपड़ा पहने हैं तो दिया जा सकता है। बाप माए हैं, कृष्ण का जन्म हुआ है तो उनका माँ बाप हैं। मोहम्मद साहब शरीर में आए हैं, ईसा मसीह शरीर में आए हैं मरियम के घर में, उनके माँ बाप हैं। लेकिन महादेव का जन्म हुआ है, कोई जानता है महादेव का जन्मदिन? वह शिव तो जन्मा है, अविनाशी है, तो क्या देंगे? न वो खाना खाएगा, न वो पैसा लेगा, न वो कपड़ा लेगा, न वो प्रसादी खाएगा, न वो अगरबत्ती लेगा, है ही नहीं। तो मंदिर में एगो महादेव होंगे तो एगो पत्थर रखा हुआ होगा, शिवलिंग, भोला बाबा के रूप में, कोई नाक मुंह कान नहीं होगा। वही महादेव हमारे आपके गुरु है, वही अंतर्जामी है, मन की भाषा सुनता है, तो उनको अपना बनाया है, तो उनको देने के लिए हमारे आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यही बचेगा कि आप उनके काम को अपने गांव में, अपने इलाके में बढ़िया चले, लोग महादेव से जुड़े, लोग महादेव की ओर बढ़े, लोग महादेव का चेला बने। यही अपने गुरु महादेव को गुरु दक्षिणा दिया जा सकता है। यही है गुरु दक्षिणा। आपके गांव में नहीं कोई सुनता है, मत सुने, हम तो बुलाएंगे मुंह पकड़ के, भैया दीदी, सुनेगा क्या? कलयुग का जमाना है, पाप का बाजार है, यहाँ गंदा गंदा बात, गंदी गंदी चीज, गंदा गंदा भाव चलता है, महादेव महादेव नहीं चलता है। तो आपको करना पड़ेगा, चाय पिया के, बउआ भैया करके, मुंह पकड़ के, बेटा बेटी बोल के, भजन दे के, चर्चा स्थल पर एक कप चाय बांट के, किसी भी तरह से आप चाहिएगा। आदमी चाहता है तो पत्थर को पिघला के पानी बना देता है। आदमी के चाहत में इतना ताकत है कि हिमालय पर चढ़ जाता है। आदमी चाहता है तो आसमान को जमीन पर झुका सकता है। तो आपकी चाहत में ताकत है। आप चाहिएगा कि महादेव का काम गांव में बढ़िया हो, यही मेरे गुरु की दक्षिणा होगी। महादेव के लिए हमको करना है, तो आप कैसे भी करके इसको पूरा कर लीजिएगा। और आपको करना होगा, ये गुरु दक्षिणा देना होगा।
अन्यथा दक्षिणा का चेला बिना गुरु और चेला का संबंध नहीं है। दक्षिणा दिया जाता है जिसको जो औकात है। आज तक शरीर में गुरु हुए तो पैसा कौड़ी चलता था, अब महादेव गुरु हुए हैं तो यहाँ कुछ नहीं, कोई अमूल पैसा धान का कपड़ा प्रसादी कुछ नहीं चलेगा। तो क्या चलेगा? हमसे हमारे गांव में महादेव का काम साप्ताहिकी बढ़िया चले, लोग आवे बैठे, महादेव का काम अच्छा हो, इतना भर हमने किया है। यही हमारे लिए महादेव गुरु की दक्षिणा है, जो बना है महादेव ने हमने किया है। तो आपको करना होगा। लोग नहीं मानेंगे, नहीं चलेंगे, लेकिन आपको चलाना होगा, आपको ले चलना होगा। प्रेम देके करिए, चाय पिला के करिए, जबरदस्ती करिए। साहब कहते हैं जबरदस्ती भी पुण्य कराने में पुण्य मिलता है। एक आदमी बहुत बड़ा वकील थे कलकत्ता में, कलकत्ता हाई कोर्ट में बहुत बड़े वकील थे। तो वकील साहब का आदत क्या था? गलत सलत खाना, गलत सलत कर्म करना, कुकर्म करना, गलत बात में रहना, गलत भाषा का इस्तेमाल करना, दारू पीना, सुरा सुनी, माने खाली गंदा काम करना। पैसा है ये था, कमी है ये नहीं था, तो खाली गंदा काम करते थे। एक बार वकील साहब पड़ गए बीमार, और भयंकर बीमार पड़ गए। डॉक्टर कह दिया बेड रेस्ट। बेड रेस्ट में जब चल गए वकील साहब, और दवाई चल रहा है, और 3 महीना बेड रेस्ट में रहे। 3 महीना उनकी पत्नी ने क्या किया? ये अब बेड रेस्ट है, उठ नहीं सकते हैं, गोड़ हाथ काम नहीं कर रहा है। वो कहीं पूजा पाठ वकील साहब किए नहीं, लेकिन सुतल हैं। तो पत्नी ने क्या किया? महाभारत, रामायण, गीता सब कुछ पढ़ पढ़ के उनको सुनाती थी। अब उठ के भागेंगे कैसे? गोड़वा हथवा चलेगा तब न। पढ़ गए। अब जबरदस्ती उनको रामायण, गीता, महाभारत सुना रही है पत्नी, सुना रही है पत्नी। एक दिन वकील साहब का मौत हो गया। मौत होने के बाद उनका एक साथी था जो बहुत बड़ा महात्मा था, गुरु था, वो चला गया देवलोक, शिवलोक। और वकील साहब भी शरीर छोड़े तो ये भी चल गए शिवलोक। तो महात्मा जी इनसे पूछा, वकील साहब का दोस्त था, यह हो तू तो जिंदगी भर खाली गलत काम किया था, वैश्यावृत्ति किया, दारू पिया, मांस मछली खाया, मारा पीटा, गंदा काम किया, और तैयो तुम शिवलोक कैसे चल आया हो? यहाँ तो तुमको तो नरक लोक जाना चाहिए था। तो वकील साहब ने कहा कि क्या करें, हम जब बीमार पड़े ना तो मेरी पत्नी जबरदस्ती बेड रेस्ट हमको डॉक्टर दे दिया, हम बेड पर सो गए, बेड रेस्ट हो गया। और मेरी पत्नी जबरदस्ती गीता, रामायण हमको सुनाती थी दिन रात। अब हम उठ नहीं सकते हैं, तो कानमा कैसे बंद कर लें? तो बराबर रूप से कान में गीता, रामायण, महादेव की बात सुनते 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 मेरा मन बदल गया, और हम नरक लोक जाना चाहिए था, देखो हम शिव लोक में आ गए। तो जबरदस्ती भी करने से आदमी का बदलाव होता है। आप जबरदस्ती करिए लोगों को महादेव की ओर ले जाने के लिए। आप अपने मन से जबरदस्ती करिए शिव की ओर जाने के लिए। नहीं करिएगा तो इतना शैतान पापी मन है कि महादेव की ओर जाने नहीं देगा, आपको जगत की ओर मोड़ के रख लेगा। इसलिए जबरदस्ती करिए। जब भागे मन, जब जाए जगत के तरफ, महादेव से हटे, अपने मन को गाली दीजिए कि महादेव को प्रणाम कर, चल महादेव के चरण में, चल महादेव से दया मांग। सच्चाई है, आपको अपने मन को अपने कमान में लेना होगा। जैसे घोड़ा गाड़ी में घोड़ा को कमान में लिए रहता है टमटम चलाने वाला, आपको लेना होगा, ले चलना होगा। कहा जाने जीवन में मौका आए ना आए। कोरोना भी आ रहा है, रोजमर्रा आदमी हार्ट फेल कर जा रहा है जमानिए में, किसको कब बुलावा आ जाए क्या पता है। तो अपना यात्रा पर ध्यान रखिएगा कि नहीं रखिएगा। महादेव को गुरु बना लिए, भुला गए, कंगन तक खोल के फेंक दिए, अब धरती के भाव में चले गए, नमः शिवाय नहीं करते हैं,
महादेव को प्रणाम नहीं करते हैं, महादेव से दया नहीं मांगते हैं, धरती में दिन रात ईर्ष्या क्रोध अहंकार में फंस गए। होशियार करने आए हैं मेरी बहन मेरे भाई, आपको अपना अपना रास्ता ठीक करिए। आपको अपना रास्ता अपने बनाना होगा, कोई दूसरा मदद नहीं करेगा। आपको अपने से इस यात्रा में बढ़ना होगा। इसलिए गांव में सप्ताह की ठीक चले, ये गुरु दक्षिणा है। मेरे मन में महादेव चले, ये मेरा महादेव है। ये दोनों ठीक से चलाइए और करिए, आगे बढ़िए। समय कम है, उम्र कम है, जाने का वक्त आ रहा है। इसलिए अगर मन में जगत रहेगा तो फिर धरती का 84 लाख, और अगर मन में शरीर छोड़ने के समय महादेव रह जाएंगे तब डर काहे का, जब सैया भय कोतवाल। जब महादेवे रह गए अब कौन डर है। अब आप अपना भी उद्धार करिएगा, और जो पहले गए हैं शरीर छोड़ के, सब लोग भटक रहे हैं, उनका भी आप उद्धार करिएगा और सबको लेके निकल चलिएगा। इसलिए इससे बड़ा कोई चीज धरती पर नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मिल गया है महादेव, जो सबको समेट के लेके चला है, सबके जीवन में सुख और शांति देने आया है। इसलिए जागिए, सही दिशा चलिए, यात्रा ठीक करिए, महादेव की ओर बढ़िए, शिष्य बनिए, मन को महादेव से जोड़िए, लोगों को महादेव से जोड़िए। मन भाग जाए तो भी जबरदस्ती महादेव महादेव करिए, मन नहीं करे तो भी जबरदस्ती महादेव से दया मांगिए। जबरदस्ती करते 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 एक दिन मन महादेव को पकड़ लेगा। नहीं करिएगा जबरदस्ती तो नहीं छोड़ेगा। ये हजारों साल से हम लोग के मन में पलंग सोफा लगा के बैठा हुआ है। कौन? क्रिमिनल। क्रिमिनल माने ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, घृणा, ये बैठा हुआ है, ये छोड़ के भाग जाएगा नमः शिवाय करने से। साहब कहते हैं कि अगर तुम्हारे घर में साधु आया है, 10 साल रहा है, और 10 साल के बाद साधु तुम कहो कि बाबा अब चल जा, हमरा से नहीं बन, तो बहुत मदद किए, बहुत आपका सेवा किए, अब चल जाइए बाबा, बहुत किए, तो साधु चला जाएगा घर छोड़ के और कहेगा बेटा कोई चीज के दिक्कत होगा तो हमको कहना, हम तुमको दया मंगा देंगे ईश्वर से, तुम्हारा दूधो नहाओ पूतो फलो। लेकिन घर में 10 साल से क्रिमिनल बैठल रहे और कहिएगा भैया चल जाइए, तो चल जाएगा वो। खाना मिल रहा है मंगनी, पलंग पर सुतल है, नहाने खींचने का है, साबुन है, गाड़ी है, चल जाएगा वो। 2-4 को गिरा देगा लेकिन जाएगा नहीं। वही है मन में साधु और मन में क्रिमिनल। तो हमारे मन में साधु नहीं है, हम लोगों के मन में क्रिमिनल है। गंदगी का जाला लगा हुआ है, पाप का बाजार लगा हुआ है, एकदम आंख में पाप उतरा हुआ है, मुंह में गाली बची हुई है, क्रिमिनल का बात हो गया है। तो ये इतना जल्दी छोड़ के भाग जाएगा? देखिए आपको भगा दिया ना महादेव से। इतना पुराना हमारी गुरु बहन सब बैठी हुई है और देख के लग रहा है कि उसके देश से मच्छी नहीं उड़ रहा है। महादेव से भगा दिया ना आपको, जगत में बांध दिया ना। यही है मन के अंदर का क्रिमिनल। आपको जबरदस्ती करना होगा महादेव की ओर निकलने के लिए मन में, तब आपका मन से महादेव की ओर रास्ता चलेगा। जबरदस्ती करना होगा, बार बार करना होगा। कहानी है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। पत्थर पर निशान पड़ता है कब? जब बार बार रस्सी एक के जगह आता है और जाता है। तो अपना उद्धार चाहते हैं आप, जगत से मुक्ति चाहते हैं आप, माया से उबार चाहते हैं आप, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहते हैं आप, तो जबरदस्ती मेरा महादेव है, हे महादेव तू हमर गुरु है, हम तोर शिष्या ही हो, हमरा पर दया कर दीजिए। मने मन मने मन मने मन मने मन मने मन, इसको जबरदस्ती चलाइए।
जितना चलेगा पत्थर रूपी मन पर महादेव की दया रूपी हथौड़ा चलेगा, अपने ढाह जाएगा और आपके मन में कोमल धार बह जाएगा जो शिष्य का भाव होगा। जब तक आप नहीं करिएगा तब तक नहीं होगा, होगा महादेव की दया से, लेकिन करना तो हमको आपको पड़ेगा। इसीलिए इस दिशा में चलिए। शिव को गुरु बना लेना, घोषणा करवा लेना, कंगन बांध लेना, ये शिव शिष्यता नहीं है। हम भी 30-32 साल से चल रहे हैं आपके साथ, एक दिन भी मुड़ के नहीं देखा है। कष्ट है जीवन में, दुख बहुत है जीवन में, तो क्या करें? दुख है तो बेटा को छोड़ दिए, कष्ट है तो मेहरारू को छोड़ दिए, दुख है तो खाना छोड़ दिए, कष्ट है तो घूमना फिरना छोड़ दिए, तो महादेव को काहे छोड़ेंगे? इसी कष्ट में सबको रखे हुए हैं, तो महादेव को भी रखेंगे, ऐसा भाव लीजिए और तब आगे की यात्रा करिए। बहुत मौज है। अगर महादेव मेरे हो जाए तो हम लोग मरेंगे नहीं, जिंदा निकल चलेंगे अपनी यात्रा में। इस यात्रा के यात्री आप हम हैं, इसलिए अपनी यात्रा पर ध्यान रखिए। गुरु दक्षिणा भी देना होगा और महादेव को मेरा महादेव है यह रिश्ता भी हमको आपको बनाना होगा। यह रिश्ता का खेला है, ये कोई तमाशा नहीं है, बाबागिरी नहीं है, यहाँ कोई प्रवचन नहीं है। कोई भी आके भाषण दे के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा उससे? हमारा उद्धार तो हम अपने करेंगे ना, अपने से चलेंगे ना, आपको चलना होगा ना। तो इसीलिए आपसे कहने आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। मेरे परिवार हैं आप, कमजोर हो गए हैं आप, महादेव की ओर से जगत का भाव खींच लिया है और मन को जगत में पटक दिया है। खींचिए अपने मन को, दया महादेव से मांगिए, मन ही मन यह भाव विचार संप्रेषित करते रहिए। और गुरु दक्षिणा देना है तो अपने गांव में, अपने इलाके में महादेव का काम अच्छा चले, 1-2 घंटा निकल के मदद करिए शिव कार्य में। यह मदद महादेव के पास आपका थाती रह जाएगा, आपका जमा रह जाएगा। महादेव किसी का बकाया नहीं रखते हैं। अगर महादेव के लिए आपने 50 रुपया खर्चा किया है तो 2 सुन्ना बैठा के महादेव लौटा देंगे, इसका वादा रहा। अगर नहीं लौटाए तो आपका जूता और मेरा सर हाजिर रहेगा, मैं आके चप्पल खाऊंगा आपका, ये चैलेंज करके आपसे जाता हूँ। इसलिए इस दिशा में आप बढ़िए कि आप महादेव के और चल पाए। महादेव के यहाँ किया हुआ किसी का बेकार नहीं जाता है, वो सबको लौटाते हैं, सबको देते हैं। लेकिन आपको करना होगा, आपको चलना होगा, आपको इस दिशा में बढ़ना होगा, तभी साहब दीदी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, महादेव की दया आपको मिलेगी। देखते हैं कुछ जिज्ञासाएं लिखकर आपने भेजी है, उस पर कुछ बात हो जाए। जिज्ञासा है कि साहब शरीर